मंगलाचरण के लिए सभी हाथ जोड़ लीजिए। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सवसाहुणम्। मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ है। मोक्ष शास्त्र ग्रंथ है। तत्वार्थ सूत्र जिसका अपर नाम है। आचार्य उमा स्वामी द्वारा रचित यह ग्रंथ है। और इसका तृतीय अध्याय, जो कि कर्णानुयोग की विशेषता लिए हुए है, जिसमें अधोलोक का वर्णन हम यहाँ पर सभी समझ रहे हैं। अधोलोक क्या है, उसके लिए हमने सबसे पहले समझा कि लोक क्या है। फिर लोक में अधोलोक किसे कहा, ये सारी, और लोक किस पर आधारित है, लोक को किसने बनाया है, लोक को किसने संभाल कर रखा है, ये सारी बातें हम चर्चा कर चुके हैं। अब ये लोक में जो अधोलोक है वह किसके आधार से है, उसका आधार क्या है, यह हमने देखा। और उसकी रचना कैसी है, उस अधोलोक में क्या क्या बना हुआ है, उसमें कौन कौन रहते हैं, वह हमारी चर्चा अभी चल रही है। तो अभी तक हमने दो सूत्र तो पहले देखे थे। पहला, रत्न शर्करा वालुका पंक धूम तमो महातमः प्रभा भूमयो घनाम्बु वाताकाश प्रतिष्ठा सप्ता अधो अध। फिर उसके बाद दूसरा सूत्र, त्रासु त्रिशत पंचविंशति पंचदश दश त्रि पंचोनेक नरक शत सहस्त्राणि पंच चैव यथाक्रमम। ये दोनों तो पहले सूत्र में तो नरक की भूमिया, सात भूमिया नरक की। और उसके बाद दूसरे सूत्रों में बिलों की संख्या, प्रत्येक भूमि में कितने बिल होते हैं और बिल कैसे होते हैं, किस तरीके के होते हैं, किस आकार प्रकार के होते हैं, ये सारी चर्चा हमने दो सूत्रों में की है। अब तीसरा, चौथा और पांचवा सूत्र हमारा अभी उस दिन प्रारंभ हुआ था। तो इसमें अधोलोक की जो पहले भौगोलिक स्थिति बताई थी, अब यहाँ पर रहने वाले नारकी जीवों के दुखों का वर्णन क्या है वह करने वाले हैं। यहाँ पर किस तरह से रहते हैं नारकी जीव, क्या दुख रहते हैं नारकी जीवों को, कितने सुखी हैं वह, ये सब बातें अभी यहाँ पर बताने वाले हैं। तो तीसरा सूत्र है, नारका नित्या शुभतर लेश्या परिणाम देह वेदना विक्रिया। ये तीन सूत्र का वांचन करना है। संगीता जी। नारका नित्या शुभतर लेस्या परिणाम देह वेदना विक्रिया। ठीक है, तीनों सूत्र का वांचन करना है। निशा जी, वो करिए आप। तीनों मतलब फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अनम्यूट कीजिए आपका। ठीक। जय जिनेन्द्र दीदी। हम्म। रत्न शर्करा बालुका पंख धूम तपो महात्मा प्रभा भूम्यो धनाम्बु वाताकाश प्रतिष्ठा सप्ता धोधा तासु त्रिसंत पंचविंशति पंचदश दश त्रि पंचोनैक नरक सत सहस्राणि पंच चैव यथा क्रमम्। नारका नित्या सुप्तरलेश्या परिणाम देहे वेदना विक्रिया। हम्म। ठीक। तीसरा सूत्र अभी चल रहा है हमारा। इसमें नारकियों के दुखों का वर्णन है। इसका अर्थ हमने उस दिन पढ़ा था। फिर से देख लेते हैं। नारकी जीव सदैव ही अत्यंत अशुभ लेश्या, अब ये सब में लगा लेना, अत्यंत अशुभ लेश्या, अत्यंत अशुभ परिणाम, अत्यंत अशुभ शरीर, अत्यंत अशुभ वेदना और अत्यंत अशुभ विक्रिया को धारण करते हैं। अभी नारकी जीवों की बात चल रही है। तो नारकी जीव कैसे रहते हैं, उनके परिणाम कैसे रहते हैं, तो उनकी सभी चीजों में अशुभतर लगेगा। मतलब जो बहुत ही
अशुभ हो, अशुभतर, सर्वश्रेष्ठ अशुभ, ऐसा अशुभतर, है ना। नारकियों के भी तिर्यंच भी के भी परिणाम अशुभ होते हैं, लेकिन नारकियों के अशुभतर परिणाम है, मतलब ये सभी चीजें अशुभतर है। तो सबसे पहले लिया है अशुभ लेश्या। लेश्या का पहला पॉइंट देखिए टीका में, यह द्रव्य लेश्या का स्वरूप है जो कि आयु पर्यंत रहती है। यहाँ शरीर के रंग को द्रव्य लेश्या कहा है। लेश्या दो प्रकार की है, द्रव्य लेश्या और भाव लेश्या। यहाँ पर जो जिस लेश्या की चर्चा है वह द्रव्य लेश्या की बात है, मतलब उनके शरीर का रंग कैसा है। तो भाव लेश्या तो अंतर्मुहूर्त में बदल जाती है, उसका वर्णन यहाँ नहीं है। अशुभ लेश्या के भी तीन प्रकार हैं, कापोत, नील और कृष्ण। पहली और दूसरी पृथ्वी में, अब देखिए पहली और दूसरी पृथ्वी में कापोत लेश्या, तीसरी पृथ्वी में ऊपर के भाग में कापोत और नीचे के भाग में नील, चौथी में नील, पांचवी में ऊपर के भाग में नील, नीचे के भाग में कृष्ण, और छठवीं तथा सातवीं में कृष्ण लेश्या होती है। इसको अभी अपन और समझेंगे। तो पहला पहला पॉइंट इसमें लेश्या का दिया है। हम्म। अब ये लेश्या जो परिणामों की डिग्री होती है उसके प्रकार हैं लेश्या के। तो इसको अगर अपन पूरा देखें तो भाव लेश्या, है ना, शरीर की लेशा से उनका रंग अभी वैसा का वैसा ही होता है, कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म, शुक्ल, ये शरीर के रंग के हिसाब से ही नाम बने हुए हैं। कृष्ण मतलब काला, नील मतलब हल्का काला, फिर कापोत मतलब कबूतर जैसा रंग, ग्रे कलर समझ लीजिए। फिर पीत, पद्म और शुक्ल ये इस तरह से पीला, फिर पद्म जैसा, और फिर शुक्ल मतलब स्वच्छ सफेद, ये इस तरह के रंग होते हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो लेश्या है, यहाँ पर भाव लेश्या का यदि हम समझे तो भाव लेश्या में प्रथम नरक में जघन्य कापोत, अगर इसको इस तरीके से भी लिया जा सकता है, दोनों बातें हैं इसमें। आगम में अलग अलग प्रकार के कथन आते हैं। तो पहली और दूसरी पृथ्वी में कापोत लेश्या है, ऐसा कह सकते हैं। तो अब उसमें भी पहली पृथ्वी में तो जघन्य कापोत है, और दूसरी पृथ्वी में मध्यम कापोत है, तीसरी पृथ्वी में उत्कृष्ट कापोत है और जघन्य नील है। ये दोनों प्रकार के परिणाम हैं नारकियों के। हाँ, कोई प्रश्न है नमिता जी? नहीं दीदी। अच्छा ठीक है, चलिए। क्या बात चल रही थी हमारी? पहली और दूसरी पृथ्वी में कापोत लेशिया है, और तीसरी पृथ्वी के ऊपर के भाग में देखो कापोत है, मतलब पहली पृथ्वी, दूसरी पृथ्वी और तीसरी पृथ्वी का ऊपर का भाग, इन तीनों में कापोत लेशिया है। अब कापोत में उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्य ये लगा लीजिए आप। तो पृथ्वी में पहली में जघन्य है, दूसरी में मध्यम है, और तीसरी में उत्कृष्ट है। तो पहली में उत्कृष्ट क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि पहली में थोड़े और सरल परिणाम होते हैं तीसरी पृथ्वी की अपेक्षा से। तो उत्कृष्ट कापोत तो तीसरी पृथ्वी में है, दूसरी पृथ्वी में मध्यम कापोत है, और पहली पृथ्वी में जघन्य कापोत है। तीनों में कापोत लेश्या के ही परिणाम। अब जो तीसरी पृथ्वी है उसके नीचे के भाग में नील लेश्या है। अब ये ऊपर का भाग और नीचे का भाग क्या है? तो पटल बताया ना, पटल, अलग अलग पटल है पृथ्वी में, हर प्रत्येक भूमि में अलग अलग पटल है। तो उसके ऊपर के भाग में तो हो गया कापोत, और नीचे के भाग में हो गया जघन्य नील। तीसरी पृथ्वी के, अब यहां से नील चालू हो गई तीसरी पृथ्वी के नीचे के भाग से। तो यहाँ पर तीसरी, चौथी और पांचवी पृथ्वी का ऊपर का भाग, इन तीनों में नील लेश्या है। अब इसमें भी उत्कृष्ट, जघन्य, और मतलब जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट ये लगा लेना। इसको इतना याद नहीं रखना हो तो आप केवल इतना याद रखिए
कि पहली, दूसरी और तीसरी पृथ्वी में कापोतलेशिया है। फिर तीसरी में नील भी है। तीसरी पृथ्वी में नील, चौथी में भी नील, और पांचवी के ऊपर के भाग में नील। फिर छठी पृथ्वी में कृष्ण। कृष्ण, और सातवीं पृथ्वी में भी कृष्ण। है ना। अब इसमें भी जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट इस तरीके से आ जाएगा, यदि और ज्यादा याद रखना हो तो। ठीक है। पहली तीन पृथ्वियों में कापोत, फिर तीसरी और चौथी और पांचवी में नील, फिर पांचवी, छठी और सातवीं में कृष्ण। ऐसे आप चाहें तो चार्ट भी बना सकते हैं इसका, तो आपको याद करने में सरल रहेगा। हाँ, ये सब भावलेशियां हैं। और ये भावलेशियां निरंतर बदलती रहती है, पर फिर भी वे उनके स्थान के अनुसार ही होती है। जैसे कि ये जो भावलेशियां हैं, तो पहली, दूसरी और तीसरी में कापोत बताइए, तो वो कापोत के ही परिणाम रहेंगे, बदलेंगे तो सही प्रति समय, लेकिन कापोत में ही बदलेंगे। कभी उत्कृष्ट, मध्यम, जघन्य ऐसे हो गए, और बीच के ऐसे हो गए, ऐसा। है ना, क्योंकि असंख्यात अनंत प्रकार के परिणाम होते हैं। तो जैसे कापोतलेशिया भी है, उसमें भी अनंत प्रकार के परिणाम। तो उसमें से ही कापोतलेशिया में ही रहते हुए उनके परिणाम कभी ऊपर कभी नीचे ऐसे जाते हैं। चेंज तो प्रति समय होती है लेशिया, क्योंकि ये परिणाम है ना, तो ये परिणाम तो हमेशा बदलते हैं। ठीक है, लेशिया का आ गया समझ में, मंजू जी? जी जी नहीं दीदी। हाँ जी। दीदी मैं ये बोल रही हूँ कि चार्ट बनवा दीजिए ना हम लोग को। अच्छा, ठीक है। अभी एक बार ऐसा कीजिए, आप समझ लीजिए, फिर सब चीजों का चार्ट एक साथ बना लेना आप। है ना, और भी ठीक है चीजें हैं दीदी, ना, ठीक है उन दीदी। सबका मिलाकर एक साथ बना लेना। तो ये तो लेशिया हो गई। अब लेशिया के बाद दूसरी क्या अशुभ चीज है और? लेशिया समझ में आ गया होगा सबको, मतलब अशुभ ही लेशिया है। कृष्ण, नील और कापोत तीनों अशुभ लेशिया है। और पीत, पद्म, शुक्ल ये शुभ लेशिया है, वो देवों की होती है। तो नरक में तो अशुभ लेशिया ही होती है, कृष्ण, नील और कापोत। और उनको भी पार्टीशन में डिवाइड कर दिया गया है यहाँ पर। अब दूसरा क्या है? कोई अशुभतर आया लेशिया है के मैं उसको बाद देख रहा हूँ। कोई आया है। अशुभतर परिणाम, लेशिया के बाद परिणाम। हाँ, इसमें देखिए, इसमें क्या लिखा है परिणाम के बारे में, आपकी जिनवाणी परिणाम। यहाँ स्पर्श, रस, गंध, वर्ण और शब्द को परिणाम कहा है। अभी यहाँ पर जीव के परिणाम की बात नहीं कर रहे हैं, परिणाम मतलब बाहर में। स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, शब्द, ये भी सब अशुभतर होते हैं। उनको स्पर्श भी होगा तो वो अशुभतर होगा, उनको रस भी होगा तो वो अशुभतर होगा, गंध भी आएगी उनको तो वो अशुभतर आएगी, एकदम निकृष्ट आएगी। वर्ण भी एकदम निकृष्ट रहेगा, और शब्द भी एकदम निकृष्ट रहेंगे ना। सुना होगा आपने, ओ मारो काटो ऐसे शब्द आते हैं। ओ हा हो, ऐसे 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 शब्द निकलते हैं। तो सारे ही शब्द अशुभ निकलते हैं उनके। हम्म। मतलब यहाँ पर ये जीव के परिणाम की बात नहीं कर रहे हैं, वहां का जो क्षेत्र है वो भी अशुभतर है। उसके कारण उनको स्पर्श भी अशुभतर है, रस भी अशुभतर है। स्पर्श, रस, गंध, वर्ण ये सभी अशुभतर है। बस इतना ही अर्थ लगाना आप यहाँ पर। इसका विस्तार देखना हो तो कल्पना बहन की वो जो है तत्वार सूत्र, कल्पना बहन सागर वालों का उनका है, उसमें आप डिटेल में पढ़ सकते हो। है ना, देखो इसमें भी यही आया है। नारकी जीवों के अशुभतर परिणाम है, इनके सदा
सदा काल पाप कर्म के उदय की निमित्तता में मारो मारो, बांध लो बांध लो, चीरो चीरो, फाड़ो काटो इत्यादि अशुभतर परिणाम होते हैं। नरक में क्षेत्र के वश अशुभतर ही स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द होने से अशुभ ही परिणाम है, तथा नीचे नीचे विशेष अधिक अधिक अशुभ होते जाते हैं। ठीक है। फिर तीसरा क्या आया परिणाम के बाद? शरीर। तो शरीर भी उनका अशुभतर है ना। अशुभ नाम कर्म के उदय से नारकी जीवों का शरीर ऐसा अशुभ रूप होता है जिसे देखने से ही भय उत्पन्न हो। उनके अंग उपांग स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द ये सब अशुभ ही हैं। और आकार भी हुंडक संस्थान का है उनका, है ना। जैसे अब भगवान का है तो कौन सा आकार होता है, कौन सा संस्थान होता है उनका? जो तीर्थंकर होते हैं उनको कौन सा संस्थान होता है? उनका सम चतुरस्त्र संस्थान होता है। तो पूरे एक जैसे होते हैं, नाक आंख सब बराबर। ऐसा नहीं होता है कि नाक मोटी आंख छोटी होठ मोटे गला छोटा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो ये सम चतुरस्त्र संस्थान वाले तीर्थंकर के जीव होते हैं। लेकिन जो नारकी जीव है उनका हुंडक संस्थान होता है। ये हुंडक संस्थान भी अशुभतर होता है। केश और पंख से रहित पक्षी के समान उनके शरीर की आकृति है। उनके केश ही नहीं होते कहीं पर पूरे शरीर में। यद्यपि इनके धातु उपधातु रहित वैक्रियक शरीर ही है, तथापि औदारिक शरीर में स्थित मल मूत्र कफ रुधिर नसाजाल राध वमन मांस केश हड्डी चर्म आदि जैसी अशुभ रूप दुर्गंधित है तो वैक्रियक शरीर। लेकिन उनके उनके शरीर के अंदर भी जैसे औदारिक शरीर में हड्डी मांस खून पीप ये सब रहते हैं ना, वैसा ही है उनके इसमें। उनसे भी अधिक अशुभ दुर्गंध रूप परमाणुमय उनका शरीर है। इसलिए उनके शरीर को अशुभ तर कहा गया है ना। सब निकृष्ट चीजें हैं उनके शरीर में, इसलिए उनके शरीर को अशुभ तर कहा गया है। तो तीन हो गए, लेश्या परिणाम शरीर। अब तीसरा चौथा वेदना। वेदना पढ़िए वहां से, वेदना के बारे में क्या लिखा है आचार्य उमा स्वामी ने। ललिता जी। हाँ, वेदना पहले से चौथे नरक तक उष्ण वेदना है। रामजी भाई वाली के में पढ़ोगे? हाँ हाँ। पहले से चौथे नरक तक तो उष्ण वेदना है। पांचवे से ऊपरी भाग में उष्ण और निचले भाग में शीत है, तथा छठे और सातवें में महाशीत वेदना है। नारकियों का शरीर वैक्रिक होने पर भी उनके शरीर में वैक्रिक उद्गल मल मूत्र कफ वफन वमन सड़ा हुआ मांस हाड़ और चमड़ी वाले उदारिक शरीर से भी अत्यंत अशुभ होते हैं। हाँ, ये दीदी प्रश्न है, वैक्रिक शरीर भी हर मास में होता है? देवों के तो नहीं होता है ना? देवों के नहीं होता है, उनका तो शुभ है शरीर। लेकिन नारकियों हाँ का अशुभतर शरीर है। होता है नहीं, व्यक्ति के भी, लेकिन ये अशुभतर शरीर है उनका। और हाड़ मास भी रहता है यो के यहाँ अंदर है। हड्डी ने हाँ, उनके वैक्रियक शरीर के अंदर भी ये सब गंदगी युक्त पदार्थ सारे हैं। खून रक्त पीस पीप केश, केश भी है उनके शरीर के अंदर, बाहर नहीं है उनके शरीर पे केश। लेकिन उनके शरीर इतना अत्यंत अशुभ रहता है कि उनके अंदर सारी दुर्गंधित चीजें सब रहती। अरे पारो के समय निखर जाता है फिर वापस मिल जाता है, तो ये हाड़ मास क्या? पारो पारा के समान ये बिखर जाता है कि वैक्रिक शरीर? हाँ, बिखर जाता है और फिर जुड़ भी जाता है, बिखर भी जाता है और जुड़ भी जाता है। तो वो जो हाड़ मांस अच्छा रहते हैं वो भी बिखर जाते हैं और जुड़ जाते हैं सब। अच्छा, ठीक है। पूरा। ओके, जय जय धन्यवाद। हाँ। अब देखिए, इसमें वेदना में शीत और उष्ण की बात की है। कौन से नरक में शीत की वेदना है और कौन से नरक में उष्ण की वेदना है, तो ये पूरी बात यहाँ पर पहले से चौथे नरक तक उष्ण वेदना है। छड़ाला में भी पढ़ लिया था हमने ये पहली ही ढाल में। पहले दूसरे तीसरे और चौथे नरक तक मतलब गर्मी ही गर्मी है। कितनी गर्मी है पहले से लेकर चौथे नरक तक, कितनी गर्मी है? छड़ाला में पढ़ा था ना। मेरु समान लोह गल जाए, ऐसी शीत उष्णता था। उष्णता ऐसी है पहले से लेकर
चौथे नरक तक कि वो मेरू के समान, मेरू जितना बड़ा लोहे का गोला पिघल जाए गर्मी से। कहाँ पे सबसे ज्यादा गर्मी है अभी? ग्वालियर में है या हरदा में है? कहाँ पे है गर्मी ज्यादा? अरे ये गर्मी तो कुछ भी नहीं है, मेरू के समान लोहा पिघल जाए। कि हमारे तो, हमने तो फिनाइल की गोली डाली थी कपड़ों में, वो गोली पिघल गई, इतनी गर्मी है हमारे यहाँ तो। कि वो तो कुछ भी नहीं है। मेरू के समान लोहा जहां पर पिघल जाए, इतनी तीव्र गर्मी पहले से चौथे नरक में होती है। और उसके बाद के नरकों में इतनी तीव्र ठंड होती है कि वो जैसे मेरू के समान लोहे का गोला लो, और वो ठंड से पिघल जाए, छार छार हो जाए। ठंड से भी पिघलती है ना वस्तुएं, छार छार हो जाती है, अलग अलग हो जाती है, उसमें इतनी ठंड हो। तो इतनी ठंड वहां पर पांचवें, छठे और सातवें नरक में है। अब पांचवें नरक के ऊपरी भाग में तो गर्मी है, और पांचवें नरक के निचले भाग में ठंड है। ऐसी वेदना है वहां पर। नारकी जीवों के अंतरंग कारण रूप असाता वेदनी कर्म के उदय की निमित्तता में बाह्यगत अनादिकालीन स्वभाव से ही उष्ण शीत रूप परिणत नरक भूमि की निमित्तता में अशुभतर अति तीव्र उष्ण शीत की वेदना होती है। पहली भूमि से चौथी भूमि पर्यंत सभी बिल उष्ण है। जितने भी बिल हैं वो सब गर्म है, पहली से लेकर चौथी तक। फिर पांचवी भूमि संबंधित 3 लाख बिलों में से ऊपर के 2 लाख बिल उष्ण वेदना रूप है, और नीचे के 1 लाख बिल शीत वेदना रूप है। छठवीं सातवीं भूमि में सभी बिल शीत रूप है। इस प्रकार 84 लाख बिलों में से 82 लाख उष्ण वेदना रूप और 2 लाख शीत वेदना 2 लाख शीत वेदना रूप है। यह उष्णता इतनी तीव्र है कि सुदर्शन मेरु के समान 1 लाख योजन मोटा लोहे का गोला यहां से फेंकने पर तत्काल पिघल कर पानी के समान द्रव रूप हो बह जाता है। शीत भी इतनी तीव्र है कि इतना ही लोहे का गोला वहां पहुंचते ही फटकर पारे के समान बिखर जाता है। अब ये तो सिर्फ शीत और उष्ण की वेदना है। ऐसे तो वहां पर क्षुधा की भी बहुत वेदना है। 3 लोक को नाज जुखाए, मिटे न भूख कणा न लाए। ऐसे ही तृषा की भी वेदना है ना? क्या है तृषा के लिए वहां पर लाइन? सिंधु नीर ते प्यास न जाए, तो पण एक न बूंद लाए। फिर भी एक बूंद भी पानी नहीं मिलता, इतनी। और प्यास कितनी है? पूरा समुद्र पी जाऊं इतनी प्यास है, लेकिन एक बूंद भी पानी नहीं मिलता। नारकियों के पेट में, नेत्र, मस्तक आदि में विविध रोगों की वेदना होती है। उसका अति तीव्र कष्ट वे भोगते हैं। कि बस यही वेदना नहीं है, उनके अंगों में भी वेदना होती रहती है ना? जैसे किसी को कैंसर हो जाए, तो वो उसको उस जगह पर जैसे दर्द होता है ना, ऐसा उसके नारकियों के पूरे शरीर में दर्द होता है। आंख में, नाक में, मुंह में, पेट में, सब दूर दर्द होता है अलग टाइप का। और अगर जैसे हमने पहली ढाल में देखा था ना, निकसत जे दुख पाए घोर, तिनको कहत न आवे और। किसके संदर्भ में थी ये लाइनें? कहां पर निकसत? ध्यान है किसी को? संगीता जी? दीदी मनुष्य गति का बताया था इसमें, निकसत ये वाला मनुष्य गति का बताया था। तो निकसत मतलब क्या? निकलते मतलब निकलते मतलब जब बच्चा पैदा होता है ना, तो हाँ, निकलते समय घोर वेदना होती है ना। ठीक है, ठीक, बिल्कुल सही। जन्म होते समय तीव्र वेदना होती है, तो ये तो मनुष्य गति का बताया था। लेकिन यदि आप नरक गति में, जीव कैसे उत्पन्न होता है, उपवाद शैया में जन्म होता है उसका, वहां पर कैसे जन्म होता है ये सुन लो ना आप, यदि तो रोंगटे खड़े हो जाए। वहां पर जन्म लेने की वेदना इतनी तीव्र रहती है। देखो थोड़ा सा मैं पढ़ के बता सकती हूँ इसमें से आपको। ये जो बिल है ना, बिल, इनमें से कैसे निकलता है जीव। हाँ, जन्म के बाद
नारकी जीवों की स्थिति। इन उपपाद स्थानों में आने के बाद अंतर मुहूर्त में पर्याप्ति पूर्ण कर भय से कांपते हुए उस स्थान से निकलकर नरक नरक बिलों के पृथ्वी तल पर लगे हुए 36 तीक्ष्ण शस्त्रों के ऊपर ये नारकी जीव गिरते हैं। 36 तीक्ष्ण शस्त्रों के ऊपर, ऐसे भाले उल्टे लगा दिए जाएं, वो ऐसे शस्त्रों के ऊपर वो जीव गिरते हैं। अब कैसे गिरते हैं? पुनः ऊपर की ओर उछलकर पुनः गिरते हैं। ऐसे भालों पर गिरा और फिर उछला, जैसे गेंद उछलती है ना, ऐसे उछलते हैं। ये क्रमशः प्रथम भूमि संबंधी बिलों में 7 योजन 6500 धनुष प्रमाण ऊपर उछलते हैं। उसका भी प्रमाण दे दिया कितना ऊपर उछलते हैं। बोलो, कितना सर्वज्ञ देव के ज्ञान में कितना स्पष्ट आया होगा। उन्होंने इतना भी वर्णन किया कि कितने अंगुल कितने योजन ऊपर उछलता है। तो 7 योजन 6500 धनुष प्रमाण ऊपर उछलते हैं। इससे आगे के, इससे दुगुने दुगुने, अर्थात दूसरे में 2.5 कोस अधिक 15 योजन, ऐसे बढ़ते बढ़ते छठवीं में 250 योजन और सातवीं में 500 योजन प्रमाण उछलते हैं। केवल ये तो अभी जन्म लिया है, जन्म लेते से ही इतना उछलता है वो जीव, नारकी जो होता है। ऐसे शस्त्रों पर उत्पन्न गिरा कि वो इतना ऊपर उछलता है। तो ये बहुत ही वहां पर वेदनाजन्य स्थिति रहती है नरक में। है ना? तो ये हमने वेदना वाला पॉइंट देखा, चौथे नंबर का पॉइंट वेदना। अब पांचवा पॉइंट विक्रिया। हाँ संगीता जी पढ़िए। विक्रिया। नारकी जीवों की विक्रिया नीचे अधिक अधिक खोटी है। वे चाहते तो हैं करना शुभ विक्रिया, किंतु उनके खोटे कर्मों के उदय से वह उनको तथा दूसरी को दुख रूप अशुभ ही होती है। छठे नरक तक तो अनेक प्रकार की विक्रियां हैं, जो वहां के नारकी अपने ही शरीर को नाना हथियार जानवर जानवर रूप कर लेते हैं, किंतु सातवें में केवल एक गाय जैसे एक जानवर जैसी ही विक्रिया कर सकते हैं। हम्म। इतना ही है। ठीक है। उन नारकियों के क्रूर सिंह व्याघ्रादि रूप अनेक प्रकार रूप धारण करने की विक्रिया होती है। अब ये अपन ने विक्रिया जब पढ़ी थी ना, पृथक विक्रिया और अपृथक विक्रिया, तो पृथक विक्रिया देखी थी हमने कि अपने शरीर से वे अलग अलग विक्रिया से अलग अलग शरीर वो बना सकते हैं। लेकिन नारकियों की अपृथक विक्रिया होती है, उनकी पृथक विक्रिया नहीं होती। तो वो अपने ही शरीर को शेर रूप बना लेते हैं, लोमड़ी रूप बना लेंगे, सांप रूप बना लेंगे, अलग अलग आकार का अपने शरीर को बना लेते हैं। वो क्रूर ही बनाते हैं क्योंकि उनके परिणाम ही वहां पर क्रूर रहते हैं। तो क्रूर क्रूर रूप ही वो बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? दूसरे जीव को डराने के लिए। ऐसा शेर का रूप बना लिया, हाथी का रूप बना लिया, व्याघ्री का रूप बना लिया। तो ये अलग अलग प्रकार की विक्रिया वो धारण करते हैं। हाँ, और नीचे नीचे के नरकों में अधिक अधिक अशुभ 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 विक्रिया उनके होती है। वस्तुतः वे नारकी जीव अपनी मिथ्या मान्यता, आत्मा संबंधी अज्ञान और कषाय भावों के कारण ही दुखी होते हैं। ये जो वेदना बताइए ना सब, वो किस लिए होती है? क्योंकि वो शरीर को अपना मानते हैं कि मैं शरीर ही हूँ, शरीर ही हूँ। और कषाय करते हैं, इसलिए वो दुखी होते हैं। बाह्य संयोग तो निमित्त मात्र है, जिनके परिणाम अशुभ अशुभतर और अशुभतम होते हैं, उनके संयोग भी नियम से वैसे ही अशुभ होते हैं। अतः जिन लोगों को नरकों में प्राप्त होने वाले उक्त दुखों से बचने की भावना हो, उन्हें वस्तु स्वरूप को समझने का प्रयास करना चाहिए, अपने आत्मा को जानना पहचानना चाहिए और कषाय भावों का त्याग कर अपने आत्मा में ही समा जाना चाहिए। सुखी होने का एकमात्र यही उपाय है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम तो नरक में नहीं जाएंगे भैया। तो आपके परिणाम जैसे होंगे उसके अकॉर्डिंग आपको नरक में जाना ही पड़ेगा। तो यदि नरक से जाने का बचना हो तो क्या करना चाहिए? कि अपने आत्म स्वरूप का ज्ञान करना चाहिए।
यही एकमात्र उपाय है, इसके अलावा कोई दूसरा उपाय ही नहीं है। कुछ भी कर लो आप, जाना ही पड़ेगा। ठीक है कि नहीं? हम तो ऐसे ही परिणाम रखेंगे शुभ शुभ, तो हमको नरक में नहीं जाना पड़ेगा। तो अभी हो यहाँ पर, जब तक तो आपको ये समझ में आ रही बात, लेकिन अगली गति में जाओगे तो वहां पर तो ये सब भूल जाओगे कि मुझे शुभ रूप परिणाम ही रखना है। वहां तो जैसे भी परिणाम होंगे उस पर्यायगत योग्यता के अनुसार, उसके अनुसार गति मिलेगी। तो फिर अशुभ गति मिली तो नरक गति में ही जाना पड़ेगा, है ना? तो इससे बचना हो तो क्या करना पड़ेगा कि अपने आत्म तत्व का ज्ञान करना पड़ेगा। यही इससे बचने तो का उपाय है। दीदी, तो हाँ जी। हम मतलब भूल क्यों जाते हैं? मतलब जैसे गति बदलते ही हमारी, तो हम भूल क्यों जाते हैं? हाँ, उसका क्यों? कारण क्या है? इसका कारण ये है कि जो अभी हमारा है ना ज्ञान, वो क्षयोपशमिक ज्ञान है। ज्ञान का उघाड़ जैसा है वैसा हमको जानने में आ रहा है। और अगली गति में जाएंगे तो वो नया वहां पर क्षयोपशम होगा, वहां संबंधी तो ज्ञान दीदी, होगा। हमारा कभी क्षयोपशम अच्छा नहीं हुआ था क्या? जो मतलब लौट लौट के नीचे ऊपर गिरते घुटते रहते हैं, तो कभी तो हमारा ऐसे अच्छा ज्ञान हुआ होगा ना? तो हम्म। ऊपर जाने की बजाय हम नीचे कैसे आ रहे हैं वहां पर? बहुत अच्छा प्रश्न है। अब अच्छा ज्ञान का क्या मतलब कि बहुत तीव्र क्षयोपशम हो, ऐसा? तो क्षयोपशम हम्म। इसीलिए देखो अपन ने जो दूसरा अध्याय में पढ़ा था ना, तो उसमें उदय, उपशम, क्षय, क्षयोपशम, पारिणामिक 5 प्रकार के भाव बताए। तो क्षयोपशमिक भाव भी कैसा बताया है कि क्षणिक है, और स्थायी रहने वाला तो एकमात्र पारिणामिक भाव है। तो क्षयोपशमिक भाव मतलब, क्षयोपशमिक भाव का अर्थ क्या किया था वहां पर कि जो ज्ञान उघाड़, जिसका प्रगट रूप जितना ज्ञान है वो क्षयोक्षम है, और बाकी का ज्ञान कर्मों के आवरण से ढक गया है। पर जो ज्ञान प्रकट हुआ है वो मतलब जो कर्मों के आवरण से नहीं ढका वो प्रकट हुआ है। तो वो हमारा कम ज्ञान और ज्यादा ज्ञान होता है, क्योंकि कर्मों कर्मों के निमित्त से ऐसा होता है। यदि कर्म ज्यादा बांधे हैं हमने तो हमारा क्षयोक्षम कम होता है, कर्म कम बांधे हैं तो क्षयोक्षम अधिक होता है। लेकिन इन दोनों में ही कर्मों की अपेक्षा है, क्षयोक्षम ज्यादा होने में और कम होने में। हमें तो ऐसी स्थिति चाहिए कि जहां पर कर्मों की अपेक्षा ही नहीं, हमेशा ही ज्ञान फुल रहे, बिल्कुल उसके पूर्ण रूप में ही रहे। तो वो केवल ज्ञान ही है ना? और वो पारिणामिक भाव के आश्रय से ही केवल ज्ञान प्रकट होगा। यदि हमें ऐसी इच्छा है कि हम, ऐसा नहीं हो कि हम यहाँ इस जन्म का भूल जाएं, अगले जन्म में भी याद रहे हमको। यदि हमें ऐसी स्थिति करना है कि हमारा ज्ञान कम हो ही नहीं, ज्यादा ही बड़ा रहे, तो उसके लिए तो केवल ज्ञान ही एकमात्र ऐसा ज्ञान है जिसमें सिर्फ आपको अगले जन्म का ही नहीं, पिछले जो आपने अनंत जन्म गुजारे हैं वो सब आपके ज्ञान में आएंगे। तो एकमात्र केवल ज्ञान ही ऐसा ज्ञान है। तो यदि हमको ऐसी स्थिति चाहिए तो हमें केवल ज्ञान प्रकट करना होगा। और केवल ज्ञान प्रकट करने के लिए क्या करना होगा कि हमें आत्म तत्व का ज्ञान प्रकट करना होगा, 7 तत्वों का यथार्थ ज्ञान करना होगा। ठीक है संगीता जी? जी, तो दीदी ऐसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कितने सारे जीव क्यों? मोक्ष गए हैं, सबको केवल ज्ञान है, सबको ज्ञान है पूरा, और उनको सिर्फ नहीं अपने दीदी, सबको तो है, लेकिन जैसे हम लोगों को, जैसे मतलब बिल्कुल हो सकता जैसे है। हम लोग, हाँ, अभी देखो नहीं किसी का भी हो सकता है। गंधर्व देव हमारे जैसे संसारी जीव थे ना, गंधर्व मुनिराज हमारे जैसे थे। हाँ, पर उनको कितना ज्ञान है, 11 अंग 9 पूर्व, इतना ज्ञान है उनको। द्रव्य लिंगी मुनिराजों को ही 11 अंग 9 पूर्व तक का ज्ञान हो जाता है। तो ये तो हो सकता है इतना ज्ञान। तो वो किस लिए हुआ है? क्योंकि उनके कर्म उतने नहीं बंधे थे, है ना? तो दीदी ये मुनिराज है ना, मुनिराज जो 9वें ग्रह में चले जाते हैं फिर भी वो नीचे आ जाते हैं, इसका कारण? इसका कारण कि सम्यक ज्ञान नहीं हुआ है। सम्य ज्ञान के कारण, वो ना होने के कारण नीचे आ जाते हैं। हाँ, मिथ्या अच्छा ज्ञान के ज्ञान। कारण नीचे आए हैं वो वापस, है ना? अच्छा। पे पे क्या है वो? बोधि दुर्लभ भावना है ना, उसमें क्या है? अंतिम ग्रीवक लोकी हद, पायो अनंत बिरिया पद। अंतिम ग्रीवक तक, बिरिया मतलब बार, अनंत बार वो अंतिम ग्रीवक तक पहुंच गए। पायो अनंत बिरिया पद, पर सम्यक ज्ञान न लादो, दुर्लभ निज में मुनि साधो। फिर भी क्या